थैंक यू सर। जी आरसीएम। मेरा परिचय चिंतामणि चौधरी परवंदा से हूँ और पिछले 1 साल से मैं ये बिजनेस को सीख रहा हूँ और कितना सीख पाया हूँ ये तो एग्जाम ही बता पाएगा, परंतु मैं जितना भी सीखा हूँ आप सबों के समक्ष उसे प्रदर्शित करना चाहूँ। परंतु इससे पहले मैं जस्ट कुछ थोड़ी सी बातें आरसीएम से बताना चाहूँगा। आरसीएम जो है ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधीन है, या यूं कहिए फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जब फर्स्ट बार डायरेक्ट सेलिंग में उतरी थी तो आरसीएम बिजनेस के नाम से उतरी थी। जो पहला इनका जो कारोबार था ये पैंट पीस से इन्होंने चालू किया था और आज हमारे पास लगभग 500 से 550 से ऊपर प्रोडक्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर। यस। तो अभी जो मैं मार्केटिंग प्लान बताने जा रहा हूं ये हमारे आरसीएम बिजनेस का आन बान और शान है। चलिए, हम यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं हम सारे ग्राहक हैं। यस सर। यस। मतलब कस्टमर। हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खरीदारी अवश्य करते हैं। यस यस। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं इस कलम से जो मेरे हाथ में। अगर मैं इस कलम को लेना चाहूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा सर, कोई बता पाएगा? जी सर। पास वाले दुकान से। मतलब ये हुआ कस्टमर। हम जाएंगे नजदीक के दुकानदार यानी किसी रिटेलर के पास। राइट सर। यस। रिटेलर क्या करता है? क्या वो सामान अपने से बनाता है? नो सर। वो क्या करता है, ये उससे बड़े दुकानदार के पास जाता है। मतलब ये जाता है होलसेलर के पास। राइट सर। यस। होलसेलर क्या खुद बनाता है ये सामान? नो सर। नहीं, वो क्या करता है, वो उससे बड़े दुकानदार के पास जाता है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूटर ये सामान खुद बनाता है? नो सर। वो किसी स्टॉकिस्ट या जिसको हम लोग सीएनएफ एजेंट बोलते हैं। राइट सर। अब ये सीएनएफ एजेंट क्या करती है, क्या खुद बनाती है सामान? नो सर। जी नहीं, वो लाती है कंपनी के पास। यहां गौर कीजिएगा, कंपनी सपोज ये सामान बनाती है। चलिए ये कहिए ये सामान बनाएगी, ठीक है। मेरे हाथ में क्या है? साबुन। अब कंपनी बनाती किसके लिए है? कस्टमर के लिए बनाती है। यस। परंतु इस कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि ये जो चीज मैंने बनाई है ये साबुन है, मतलब ये लगाने वाला है या कपड़ा धोने वाला है? इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर हम लोग? एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो तो हम आम आदमी तो नहीं करते हैं। नो सर। ये कौन करता है? कोई बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, हीरोइन, बड़े बड़े पर्दे वाले। मतलब कंपनी किसी चीज को अगर प्रमोट करना चाहती है तो वो किसका सहारा लेती है? एडवर्टाइजमेंट का। और एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेती तो है परंतु इसके अवैध में क्या करती है? करोड़ों देती है। आपको क्या लगता है, सपोज ये साबुन, चलिए मेरे हाथ में इना नहीं हो कि लक्स है, सपोज हम लोग देख रहे हैं ना टीवी में, आजकल टीवी का ऐड कौन करता है लक्स का? कोई बता पाएगा यहाँ पे? चलिए मैं ही बता देता हूँ, आलिया भट्ट करती है। जरा सा पीछे जाते हैं, जरा सा पीछे, मतलब जब आलिया भट्ट नई थी कंपनी में, उससे पहले कौन करती थी? माधुरी दीक्षित। ये बहुत पीछे चले गए सर, थोड़ा सा आगे आएंगे। कैटरीना थी। आप भी बहुत पीछे चल गए। कैटरीना थी। खैर कोई बात नहीं, आप चलिए। तो कैटरीना क्या बोलती थी? मेरे सुंदरता का राज है लक्स। वो सही बोलती थी, लक्स लगाओ गोरा हो जाओ। वो दूसरों के लिए, अपने लिए क्यों बोलती थी? क्योंकि उसको तो सर करोड़ों मिल रहा है, वो क्यों नहीं बोलेगी? हमको अगर सर बोलते हैं सर इसको आप प्रमोट कीजिए, हम आपको लाख रुपया देंगे, हम बोलेंगे गंजे का सर में भी बाल उग जाएगा, इसको लगाइए आप।
अगर कोई आपको भी कोई इसी में आया, जितने भी बैठे हैं, किसी को भी बोलेगा ये तेल आप जाकर किसी गंजे को बेच दीजिए, हम आपको ₹1,00,000 देंगे, क्या आप लोग तैयार है? कोई तो जाहिर सी बात है, क्यों नहीं वो बोलेगी मेरे सुंदरता का राज है लक्ष्य। परंतु क्या हम झांक के देखते वो क्या लगाती है? खैर जाहिर सी बात है, कोई झांकने नहीं जाता है। तो चलिए आते हैं मार्केटिंग प्लान पर। तो यहाँ तक ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। क्या है? कस्टमर, रिटेलर, रिटेलर जाता होलसेलर, होलसेलर जाता डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर जाता सीएनएफ एजेंट, सीएनएफ एजेंट उठाता है कंपनी से। इस बीच में एक माध्यम आता है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कंपनी करोड़ों खर्चा करती है। और ये करोड़ों खर्चा वो कहां से अपना पूरा करती है? इस कस्टमर का गला को पकड़कर। कैसे बताता हूं। सपोज मान लीजिए किसी साबुन को कंपनी ने ₹50 में बनाई। आपको लगता है हम लोग को ये सामान ₹50 मिलता होगा? कभी नहीं। यहाँ आते आते वो डबल हो जाती है। यहाँ आते आते 50, यहाँ आते आते डबल हो जाती है। मतलब क्या? इतने हाथों से वो गुजरता है। तो आपको क्या लगता है, इतने हाथों से जब ये पर्टिकुलर चीज गुजरता है, क्या वो शुद्ध रहेगा? कभी नहीं। अब जानते हैं, एक बात बताना चाहूंगा, गाय जो है ना, कभी अपने दूध में पानी नहीं मिलाती है। मिलाता कौन है? ग्वाला मिलाता है। मतलब अब यहाँ जो कंपनी अगर सामान छोड़ी, आपको क्या गारंटी है कि अब हम जो ₹100 में दे रहे हैं सामान तो हम ले लें, क्या उसका शुद्धता की गारंटी ये देगा? आप अगर रिटर्न भी करने जाएंगे तो भी नहीं देगा, सॉरी तो भी लेगा नहीं। बोले बाबू आप तो ले लिए, पहले देखना चाहिए था। मतलब दुनिया भर का बहाना बनाएगा। मतलब फंसा कौन? पैसा किसका? कस्टमर। सही बात है। जो कष्ट से मरने वाला है उसी को कस्टमर बोलते हैं। पैसा भी इसी का, फंसा भी ये, और फायदा कौन उठाया? बीच वाले जो बिचौलिए हैं, ये फायदा उठाया। मतलब सारा मेहनत ये करे, पैसा ये भरे, कष्ट से ये मरे। सारा सुख सुविधा इन बिचौलियों के घर में है। हम लोग आसपास में ही देखेंगे ना। देखिए जो दुकानदार पहले छोटा सा था, अब देखिए बड़ा हो गया। जो थोड़ा बड़ा था वो और बड़ा हो गया, और यही चलता आ रहा है। ये जो कंसेप्ट है, ये हमारे दादा या यूके मेरे पिताजी भी यही करता था। आप लोग तो सब यही के हैं। तो ये सारे चीज जो हम आज तक इसको करते आ रहे हैं, मतलब हमारा अधिक से अधिक पैसा जो है वो इस मार्केट में चल जाता था। ये पारंपरिक जो मार्केटिंग प्लान है वो पहले का था, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, गलत तरीका, खरीदारी का गलत तरीका। अब इससे निजात तो हमें पाना है, और इसी चक्कर में अगर हम रहे, या आज तक जो हम थे, हम सिर्फ इन्हीं को अमीर बनाते आ रहे हैं। इससे ये कभी अमीर नहीं बनेगा। तो ये जो चीज है, ये हमारे इस आरसीएम बिजनेस के माननीय श्री टीसी छाबड़ा, खैर उनके लिए जोरदार ताली। उन्होंने एक विजन दिया, एक दूरदृष्टि, कि जब कंपनी इस पूरे सिस्टम में, जब कंपनी महत्वपूर्ण है और कस्टमर महत्वपूर्ण है, तो क्यों ना ये दोनों को ही शामिल किया जाए, ऐसा प्लान बनाया जाए। इन बीच वालों का कोई जरूरत नहीं है। तो ये कंपनी ने क्या किया, कंपनी बोलती है आपको सामान चाहिए मैं दूंगा, परंतु आपको क्या करना होगा, ये बीच वाला जो काम है, आप 2 कदम आगे आइए और मैं 2 कदम आगे आता हूं। मतलब मैं आपके नजदीकी जगह पर ये सारे सामान उपलब्ध करवाऊंगा, जिसको हम लोग पिकअप सेंटर के नाम से जानते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको इस चीज का चर्चा करना है और खर्चा करना है। चर्चा मतलब, अब अगर हम लोग इस सामान में बाद में आते हैं, हम लोग नया मोबाइल देखते हैं मार्केट में, देखें बहुत सारे, हम क्या करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, अरे देख बड़े गजब का है, तू भी ले। इससे हम कुछ बेनिफिट हुआ सर? कुछ नहीं। नया फिल्म रिलीज हुआ है, पता है दारुण गजब का फिल्म है, देखना एक बार। किसका फायदा हुआ? फिल्म वालों का फायदा हुआ। मेरा क्या हुआ? कुछ नहीं।
परंतु आप अगर किसी को यहां से जाकर निकल के बोलिए, भाई अगर तू मेरा सच में हितोषी है, मेरा अच्छा चाहने वाला है, तो जस्ट ये एक बार इस साबुन को लगा के देख, दोबारा अगर आप नहीं चाहोगे तो बोलना। इसमें दोनों का फायदा है, मेरा भी और उसका भी। तो कंपनी बोलती है आप चर्चा कीजिए और खर्चा कीजिए। खर्चा मतलब जो सामान आप पहले यूज करते थे वही कीजिए, बस आप अपने जैसों को इसका लाभ बताइए, जिससे जो है ये सारा पैसा, मान लीजिए यही पैसा, यही सामान हम खरीदें 100 रुपया में ही दी कंपनी में। अब आप सोचेंगे जब यहाँ भी 50 था, यहाँ 100 में मिलता था, ये भी 50 में दिया, ये 100 में दिया, तो अंतर क्या हुआ? बहुत बड़ा अंतर है। ये बीच का जो पैसा है 50 रुपया, वो वापस कंपनी आपके अकाउंट में भेजेगी। ये यू अप्रॉक्स 50, वो 50 वो आगे के लिए सर आएंगे बताने, परंतु यहाँ तक ये छोटा सा नॉर्मल बहुत सीधे तरीके से मैंने बताया। किन्हीं को किसी तरह का कोई डाउट अगर है तो इस छोटा सा चीज में, क्योंकि इसके फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। लो सर, आगे बढ़ते हैं सर जी। ठीक ठीक। अब आ जाता थोड़ा सा पकड़ ली। हमसे पीछे भी बहुत सपोर्ट है। इसको रहने देते हैं। अब हम लोग जैसे इस बिजनेस के मीटिंग में बैठे हैं, RCM बिजनेस, जिसका फुल फॉर्म है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। अब मैं इसे क्यों करूं? जाहिर सी बात है, हम सबों के मन में ये विचार आया था, पहले भी तो ले ही रहा था, अभी भी ले, पर क्यों करूं? क्यों करूं वाला बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से दीजिएगा। कुछ पॉइंट में लिखना चाहूंगा। पहली बात, 100% जो है आपको प्रोडक्ट की गारंटी देती है, मतलब डायरेक्ट कंपनी से रिलीज होकर कस्टमर के हाथ में आती है, मतलब बीच वाले कोई नहीं है। इसलिए सामान आपको जो मिल रहा है वो 100% शुद्ध है। ये क्रीम, बिस्किट, तेल, साबुन, खाने वाला तेल, सब कुछ। दूसरी बात, इसमें 10% से 20% आपको MRP में छूट देती है सामान का हिसाब से, वो हर सामान पे अलग अलग उसका जो है, ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये आपको पक्का बिल देती है। पक्का बिल ये सबसे जरूरी है, क्योंकि ये हमारा 1 रुपया का बिल भी जो है हमारे देश के आर्थिक विकास में सहायता करती है। आप देखे होंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी को सब गाड़ी में झंडा लेके निकल जाते हैं, यहाँ पे छाती में लगा के, सर में बांध के। वो एक दिन के लिए होता है, परंतु बाकी दिन हम ऐसे कंपनी को पैसा देते हैं जो भारत का है ही नहीं। सही बात। कुछ दिन पहले हमारे माननीय BC छाबड़ा जी, उन्होंने एक जूम मीटिंग किए थे। उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि हर महीना हिंदुस्तान यूनिलीवर 32,000 करोड़ रुपया लेकर जाती है। यूनिलीवर वो कंपनी है, मैं बता देता हूँ कुछ प्रोडक्ट का नाम, जो लक्स बनाती है। लक्स जैसा बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है। हर महीना 32,000 करोड़ जाती है, पैसा लेके जाती है। ये YouTube में अगर किसी को चाहिए तो मैं बाद में आपको दे देता हूँ। मतलब क्या, यूं तो हम दिखाते हैं हम देशभक्त हैं, परंतु हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं निर्वाह करते हैं। देश आपको बोलता नहीं है कि आप झंडा लेके घूम जाओ, कूद पड़ो, शहीद बनो, आर्मी में जाओ, परंतु आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं इस देश का आर्थिक विकास के लिए। ये जो पक्का बिल आप 1 रुपया का भी लेते हैं, जो आप देख रहे हैं, 1 रुपया का शैम्पू, ये कंपनी बाध्य है या कहिए मजबूर है आपको इसका भी बिल देने के लिए। मतलब आप सोचिए, आप 1 रुपया से लेकर करोड़ों रुपया तक खरीदारी कीजिए, कंपनी आपको बिल जरूर देगी। ये चीज जो है बहुत मायने रखता है। इससे जो है टैक्स की चोरी बचती है, मतलब हम इनडायरेक्टली जो है देश के आर्थिक विकास में हम योगदान करते हैं। इसलिए हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम RCM जैसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद जो है
आपका एक अपॉर्चुनिटी देती है या आपको एक मौका देती है अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए। आप अपने जैसा औरों को भी इस कंपनी का फायदा या इसका जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपने घर से ही इस बिजनेस को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे आप किसी भी समाज से हो, किसी भी समुदाय से हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जात के हो। कंपनी सिर्फ पूछती है आप 18 साल के हैं, यस। पढ़े लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं पढ़े लिखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ईगो होता है। जाइए किसी के पास, हाँ क्या है सब तुम लोग कर रहे, तेल साबुन बेच रहे हैं। मैं यहाँ दावा ठोक के कह सकता हूं, अगर तेल साबुन बेचने से अगर मेरे घर में एक पैसा भी आता है तो मैं उसे करने के लिए राजी हूं। या अब तक जो मैंने यहाँ जो प्रेजेंटेशन दी 1 साल से मैं जो कर रहा हूं, मेरे घर में आ रहा पैसा, परंतु हाँ अभी जो है कुछ है। लेकिन मैं जब ये 1 रुपया आ सकता है तो वो 1000 भी हो सकता है, जब 1000 आ सकता है तो वो 1 लाख भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला वो 100% शुद्ध सामान, 10% से 20% तक एमआरपी में छूट। ये सामान के ऊपर ये जो पक्का बिल है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। और इसके अलावे आपको जो है यहाँ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सोर्स है, ये लिखना जरूरी है। सिक्योरिटी समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जैसे किसी का उदाहरण ना देते मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हमारे पापा लोग पहले माइंस में काम करते थे, या अमूमन सभी के, परंतु जब बीआरएस हुआ सबको एक झटके में निकाल दिया गया। जैसे उतना दिन उन्होंने खून पसीना एक करके उस कंपनी को खड़ा किया, क्योंकि एक कंपनी को खड़ा करने में मजदूर का बहुत अहम रोल होता है, सही। परंतु उन्होंने एक झटके में सबको हटा दिया, अब अपना जिंदगी जिए। खैर ये अलग बात है, जो पैसा दिया था वो पैसा रहता नहीं है, वो खर्च हो ही जाता कहीं ना कहीं। परंतु क्या कंपनी ये कह के निकाली थी कि आपका बेटा को भेजिए मेरे पास? मतलब क्या, आपका पापा जो नौकरी करते हैं ये जरूरी नहीं कि वो नौकरी आपको भी मिले, परंतु आरसीएम बिजनेस कहती है कि आप एक बार अगर आप अपना नंबर लगा दिए, आप भले इस दुनिया में रहे या ना रहे, परंतु आप जहां से अपना बिजनेस को छोड़िएगा, आपका नॉमिनी वहां से इस बिजनेस को पकड़ेगा। और हमारे बीच उदाहरण भी है, ओपी शर्मा जी, रवि ओपी शर्मा जी, जो कि इस बिजनेस का, इस सिक्योरिटी का जीता जाता उदाहरण है, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने प्रस्तुत किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, किसी में किसी प्रकार का डाउट है तो एक बार बोलिए। किसी डाउट है? नो डाउट? नो सर। अच्छा, अंत में मैं एक कहानी दोहराना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहानी है इस प्रकार, एक जंगल था, जंगल से होते हुए एक नदी गुजरती थी, विशाल नदी था, बहुत बड़ा नदी था। उस नदी के किनारे एक पेड़ था, जामुन पेड़ था, खूब बड़ा। उस पे एक बंदर और एक बंदरिया रहती थी, ठीक है। तो वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बंदर और बंदरिया, जो नॉर्मल जंगली जो यूज करते, जैसा व्यवहार करते वैसे। एक दिन जब दिन में दोनों बंदर और बंदरिया उस पेड़ पर बैठे हुए थे, एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी समझते? पीछे से एक आवाज आता है, आकाश में गूंजा, बोलता अपने इस जामुन पेड़ के दाहिने साइड में अगर नदी पर कोई कूदता है तो वो एक सुंदर रूप प्राप्त कर लेता है। तो बंदर ने भी सुना और बंदरिया ने भी सुना। बंदर क्या किया? कूद गया उस पर। बंदरिया सोचती बंदर कूदा कहाँ, इधर उधर देखा तो पानी में तो कुछ आवाज आया, पानी में देख रहा था कोई नहीं है, बोलते बेवकूफ है, मर गया होगा, बैठ के पानी में कूद गया, मतलब मर गया। कुछ देर बाद एक उस पानी से एक सुंदर युवक प्रकट होता है। बंदरिया का होश उड़ गया, बोलते कौन है ये? और उस सुंदर युवक मुस्कुराता हुआ उस बंदरिया के पास आता है
और उसको पूछता है तुम क्यों नहीं कूदी? बंदरिया बोलती है अरे कोई आवाज देगा तो कूद जाएगा। तो बंदर ने क्या कहा जरा सा गौर कीजिएगा। बोलता अरे पगली, हम तो रोज ही इस नदी में नहाते हैं, हम लोग इस नदी में रोज ही नहाते हैं और रोज ही हम इस पेड़ से ही छलांग लगाते हैं। पीछे से जो आवाज आया बोलता दाहिना साइड में, चलो कूद दिया दाहिना साइड में, कुछ नहीं होता, हम नहा के तो निकल आते। तो ये चीज अंतर है। हम रोज कहीं ना कहीं खरीदारी कर ही रहे हैं, परंतु एक बार मेरे कहने पर या हमारे कहने पर जिन्होंने आपको बुलाया है वो जरूर आपका भला चाहता होगा। एक बार इनका बात पर गौर कीजिएगा क्यों आपको बोल रहा है। नहीं तो यूं समझिए कि हम इस एक दुकान बदलकर दूसरा दुकान में हम सामान ले रहे हैं। हम इतना तो हम गारंटी कह सकते हैं कि आप अगर सामान एक बार उपयोग कीजिएगा, यूज कीजिएगा, आप कभी कंप्लेन नहीं कीजिएगा कि हाँ हमको इन्होंने इस तरह से कुछ उल्टा चीज थमा दिया है। इसलिए मेरा यही गुजारिश है आप सबों से जो भी यहाँ नए उपस्थित हैं, नए फर्स्ट टाइम जो आए हैं, एक बार दुकान बदल कर देखिए, आपको फायदा मिलता है कि। इतने कहने के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय आसिम। और नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं? हम भी करें। नहीं अच्छा ठीक कुछ कहना चाह रहे थे? अभी हम नहीं। ओके सर। तो इनके लिए चिंतामणि सदर जी के लिए जोरदार स्वागत सर। इनके बाद तो मैं सर को बुलाना चाहूंगा। इनसे पहले और सब परिचित होना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ लाल मोहन वास्के, मैं बड़ाघाट से बिलोंग करता हूँ। मैं आज उनके लिए बोलना चाहूंगी जो नया साथी है। नया साथी कुछ है यहाँ जी सर, जो बिल्कुल नए पहली बार आए हो? सर है कि नहीं आप लोग नए हैं ना? बात खड़ा कीजिए ना सर। इस बिजनेस शर्म की बात नहीं है। हम लोग बिजनेस करेंगे तो खोल के बिजनेस करेंगे। तो सर हम लोग का आरसीएम परिवार में कैसे स्वागत किया जाता है सर नए मेहमानों का? सर को बुलाने से पहले मैं दो बात रखना चाहूंगा। सरकार गाय बैलों का भी नंबर लगा रहे हैं। कितने लोग सुने होंगे सर? सुने होंगे। आज चालू हो चुका है मीडिया बड़ाघाट में, हम लोग का उधर भी चल रहा है। कुछ लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं। तो आरसीए में भी ऐसा है। हम लोग समझाने के लिए जाते हैं ना सर, तो कुछ लगाते हैं, कुछ नहीं भी लगाते हैं। तो सरकार अगर गाय बैलों पे नंबर लगाना शुरू कर दिया तो क्या हम इंसानों को छोड़ेगा क्या? नो सर, किसी को नहीं छोड़ेंगे सर। आज दूसरा कंट्री को आप देख लीजिए, वहाँ बिना आईडी का राशन नहीं मिलता है सर। बिना आईडी का अमेरिका देखिए या रूस जापान उधर देखिए, वो बिना आईडी का किसी को राशन नहीं मिलते हैं। तो जो भी इंडिया में आते हैं ना सर, बाद में हम लोग समझ पाते हैं। आज बहुत आदमी नहीं करना चाहते। जो डॉक्टर आए हुए थे सर वो नंबर लगाने के लिए, वो कहते हैं केंद्र सरकार का ये हिसाब किताब है, आज नहीं करोगे बाद में होने से भी आपको करना तो पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा सोच के देख लीजिए, जो बैल बकरी को नहीं छोड़ा जा रहा है तो सर आप इंसानों को छोड़ेगा? नहीं। आधार का समय में क्या हुआ था सर? आधार जब आई थी तो हमको विश्वास नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था। कोई किया तो किया, नहीं भी करने वाला है। साला मेरा वोटर इतना बड़ा वोटर आईडी कार्ड है तो क्या करूंगा आधार का? तो महत्व तो उसी समय हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज का डेट में आधार का कितना महत्व हो गया है? महत्व हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, मगर आप अपना ईगो से ही आप पीछे जाएंगे। जिस दिन अगर इसका महत्व हो गया, भारत सरकार ने अगर आदेश दे दिया कि बिना आईडी का राशन नहीं मिलेगा, उस दिन क्या करोगे सर? आधार में जैसे हम लोग लाइन लगे थे। तो सर नए लोग के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ सर, कहीं ना कहीं से आप खरीदते हो, चाहे 100 का हो चाहे 200 का हो, तो सर वही चीज ना यूज करते हो। यहाँ चिंतामणि सर ने बताया कि यहाँ 100% प्रोडक्ट मिलती है। तो सर लगाने वाला जब आप नहीं लगाएंगे तो पता कैसे चलेंगे? जब खाने वाला चीज को आप नहीं खाओगे तो कैसे करके पता चले कि ये 100% सिक्योरिटी सामान है? राइट सर? यस। तो इसीलिए जब सरकार ने निर्णय ले लिया है बैल और गाय के लिए, तो इंसानों को छोड़ेंगे नहीं सर। इतना ही कह के मैं ये करता हूँ, समाप्त करता हूँ। सर को बुलाना चाहूंगा आगे प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद सर राममोहन जी।